हेलो दोस्तों, श्री महावीर शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि तीसरे वीडियो तक हम लोगों ने ये बात करी थी कि एकक कोष्ठिका क्या होती है, त्रिविम जालक किसे कहते हैं, किनारे क्या होते हैं, फलक क्या होते हैं। तो अभी तक हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमको कोई त्रिविम जालक दिया जाए तो हम उसकी संपूर्ण दक्षता कि परमाणु कैसे व्यवस्थित हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, संकुलन दक्षता या पैकिंग एफिशिएंसी। किसे कहते हैं पैकिंग एफिशिएंसी? हम जानते हैं, हम इस संकुलन दक्षता को नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या कहते हैं कि एक परमाणु, एक जो भी इकाई कोष्ठिका है उसमें जो परमाणु है उस परमाणु का आयतन, परमाणु हो चाहे आयन हो चाहे कण हो, एक परमाणु का आयतन और जो हमारे पास एकक कोष्ठिका है, एकक कोष्ठिका जिसको हम यूनिट सेल कहते हैं, एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी पैकिंग एफिशिएंसी। तो नीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, संकुलन दक्षता का या पैकिंग एफिशिएंसी का। अब आप सोच रहे होंगे ये n क्या है। हमने पिछले क्लास में n की वैल्यू निकाली थी। आप ये जानते हो कि सिंपल क्यूबिक हमारे पास कोई यूनिट सेल है तो उसमें n की वैल्यू हमारे पास कितनी प्राप्त हुई थी, 1। अगर हमारे पास FCC प्रकार की कोई यूनिट सेल है तो उसके अंदर हमको n की वैल्यू मिली थी 4। और अगर हमारे पास में काय केंद्रित इकाई कोष्ठिका है यानी BCC टाइप की कोई एक कोष्ठिका है तो उसके लिए n की वैल्यू हमारे पास आ गई थी 2। ये हमको ध्यान रखना है। तो n क्या है, परमाणुओं की संख्या। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ठोस गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमने एक परमाणु को यहाँ पर ठोस गोला माना हुआ है तो उसका आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब। ए क्या होता है, जो हम इकाई कोष्ठिका बनाते हैं तो उस इकाई कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, आप ये देख रहे होंगे, ये जो किनारा है इसकी लंबाई को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पर ए मान रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम 3 तरह की इकाई कोष्ठिकाओं में संकुलन दक्षता को प्राप्त करेंगे। ओके बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं सरल घनीय इकाई कोष्ठिका। सबसे पहले हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। सबसे पहले किसके लिए, एससी। एससी का मतलब सरल घनीय एकक कोष्ठिका। सरल घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में नीटा की गणना, कैलकुलेशन ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अगर हम सरल घनीय एकक कोष्ठिका को ड्रॉ करें तो ये हमारे पास में उसका डायग्राम है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे पास उसका डायग्राम बना। हम जानते हैं सिंपल क्यूबिक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें परमाणु केवल कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं, कॉर्नर्स पर। उसमें परमाणु केवल कॉर्नर्स पर व्यवस्थित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि परमाणु कहाँ पर व्यवस्थित है, यहाँ पर कॉर्नर पर व्यवस्थित है। हम इसको बाहर निकाल लेते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि ये 2 परमाणु एक दूसरे को टच कर रहे हैं और ये इनकी त्रिज्या है। ठीक है, ये इस परमाणु की त्रिज्या r हो गई, ये इस परमाणु की त्रिज्या r हो गई, और इन दोनों r को अगर मिला दिया जाए तो ये हमारे पास हो जाएगी एक किनारे की लंबाई। ठीक है, हम इसका यूज करते हैं तो हम नीटा यहाँ पर क्या हो गया कि 2r इज इक्वल्स टू a, यानी हमारे 2 परमाणु की जो त्रिज्या है वो हमारे किनारे की लंबाई a के बराबर हो गई। r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2। तो ये हमारे पास त्रिज्या की वैल्यू मिल गई a/2। यानी अगर हमें किनारे की लंबाई पता हो तो त्रिज्या की लंबाई हम यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि हम ये भी जानते हैं SC के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये थोड़ी देर पहले हमने बात करी, सिंपल क्यूबिक के लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसलिए अब हम हमारे फॉर्मूला का यूज करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी नीटा इक्वल्स टू n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। n की वैल्यू कितनी है, 1। 4/3 इंटू पाई इंटू r की वैल्यू कितनी है अपने पास, a/2 का क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब से ए क्यूब हमारा कट रहा है यहाँ पे, तो हमको क्या मिल रहा है, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू ए क्यूब से ए क्यूब कट चुका था, हमारे पास बचा 1/2। 1/2 का क्यूब हो गया 1/8। 1/8 इंटू 100, 4 8 2 2 22
11, तो हमारे पास ये डाटा आ गया 1100 डिवाइडेड बाय 21। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमको नीटा की वैल्यू जो है वो मिलेगी 52.4%। 52.4% ये हमको मिल गया सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग एफिशिएंसी का मान। अब इस फॉर्मूला के अंदर या डेरिवेशन के अंदर 2014 या 15 राजस्थान बोर्ड में इस डेरिवेशन को पूछा हुआ है। तो हमारे लिए दो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक तो ये, एक तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया आर। अगर हमको किनारे की लंबाई ए दे दी जाए तो हमसे त्रिज्या पूछेगा, वो तो त्रिज्या की वैल्यू निकालेंगे r = a/2 से। ये हमसे पूछेगा कि एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका के अंदर या सिंपल क्यूबिक लैटिस जो यूनिट सेल है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी होती है, तो वो मिनिमम होती है, दैट इज 52.4%। ठीक है बच्चों, इसको डिक्टेट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी इकाई कोष्ठिका के लिए। अब हमारे पास दूसरी इकाई कोष्ठिका जो आती है वो कौन सी है? सेकंड आती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में पैकिंग एफिशिएंसी की गणना कर रहे हैं। फलक केंद्रित कौन सी वाली? जिसको हमने नाम दिया था एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक की क्या खास बात होती है कि अगर हम इसके डायग्राम से समझे तो ये हमारे पास इसका घन हुआ, क्यूब हुआ। इस क्यूब को हम इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके परमाणु कहाँ कहाँ पे थे? इन 8 कॉर्नर्स पे। हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा है कि परमाणु 8 कॉर्नर्स पे होते हैं। उसके अलावा परमाणु कहाँ पे होते हैं? प्रत्येक फेस के सेंटर पे होते हैं। तो आपको डायग्राम में दिखा होगा कि हमारे 6 परमाणु इन 6 फेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब जरा हम ध्यान देते हैं। हमने इस पॉइंट को ए बोला, इसको बी बोल दिया, इसको सी। हमने एक फेस की यहाँ पर इमेजिन करी है। तो आप ध्यान से देखेंगे आपका एटम कहाँ पर प्रेजेंट है? यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। दिख रहा होगा आपको। तो इस तरह से हमारे 3 एटम जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने इसको बाहर निकाल लिया। ये हमारे वो 3 एटम हो गए ए बी सी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या रेडियस r हो गई। ये हमारी रेडियस 2r हो गई। ये हमारी रेडियस 2r हो गई और ये रेडियस हमारी r हो गई। ठीक है, तो ये डायगोनल की जो लेंथ है वो हमारी 4r के इक्वल हो गई। ठीक है, तो ये एबीसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो चूंकि आपको पाइथागोरस प्रमेय को देखना पड़ेगा, हमको ऐसे कैलकुलेट करना है। सिंस वी नो दैट द वैल्यू ऑफ AB इज a, द वैल्यू ऑफ BC is also a, and the value of AC we have to calculate, and AC is almost equals to 4r। ये हमको कैलकुलेट भी करनी है कि कितनी होगी। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय को यूज करें तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू है a का स्क्वायर, BC की वैल्यू है हमारे पास में a, तो a स्क्वायर दैट इज 2a स्क्वायर। ये हमारे पास AC स्क्वायर का मान है। ऐसी हम यहाँ पर निकालते हैं तो इसका रूट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2a। हमारे पास AC की वैल्यू कितनी आ गई? √2 है। हम ये भी जानते हैं कि AC किसके इक्वल है? 4r के। तो हम कह सकते हैं 4r इज इक्वल्स टू √2a एंड r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √2a/4। ठीक है, हम इसको सोल्व कर लें। अगर हम इसको लिखते हैं √2 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? √2 × a × √2 डिवाइडेड बाय 4 × √2। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2a, और ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार। तो हमको यहाँ पर r की वैल्यू क्या मिल जाएगी? a/2√2। r की वैल्यू कितनी मिल गई हमको यहाँ पर? a/2√2। ये हमारे पास पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है त्रिज्या निकालने का, r = a/2√2। अब हम जानते हैं कि फेस सेंटर्ड, सिंस वी नो दैट the value of n for FCC is equals to 4। हमको n की वैल्यू भी पता है, निकालना बताया था पिछले क्लास में। तो n की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पर 4। अब हम आगे की बात करें पैकिंग एफिशिएंसी निकालने, तो नीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला वही है n × 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a³ × 100। n की वैल्यू हमारे पास 4 है, इंटू 4/3 इंटू 22/7। r की वैल्यू हम यहाँ से ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a/2
2√2 का क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ओके, और वापस हम देख रहे हैं कि ए क्यूब से ए क्यूब कट जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास मिलेगा 4 4 16 16/3 इंटू 22/7 इंटू ये जा चुका है हमारे पास में 2 का 8 हो गया, √2 और √2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 16√2 1/, ठीक है, आपको बता देता हूँ यहाँ पे 1/2√2 का क्यूब है ये। तो हम इसको 2 का क्यूब कितना हो गया 8, 2 का क्यूब हमारे पास कितना हो गया 1/8 और √2 इंटू √2 कितना हो गया 2 हो चुका है, 8 2 जा 16 ठीक है, तो 1/16√2 हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं हमने 16√2 इंटू 100। √2 की वैल्यू हम लोग जानते हैं, ठीक है, √2 की वैल्यू आप जानते हो ना 0.3010, तो हम इसको लिख लेंगे, तो 16/3 इंटू 22/7 इंटू 1/16 इंटू इसको भी लिख लेते हैं अपन इंटू 0.3010 इंटू 100। 16 चला जाएगा, इन सबको जब हम काटेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है नीटा की, ये वैल्यू निकल के आएगी 72.4% अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू, सॉरी ये जो आती है 74.2% है, तो हम इसको एवरेज लिख लेते हैं 74%। तो नीटा की वैल्यू हमको यहाँ पर कितनी मिल गई 74%। ओके बच्चा, राउंड ऑफ कर लेते हैं, एक बार इसको उतार लीजिए हम लोग। ठीक है, अब हमारे पास तीसरी जो आती है उसकी बात करते हैं। तीसरी इकाई कोशिका है काय केंद्रित एकल कोशिका, यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड वन, काय केंद्रित एकल कोशिका में पैकिंग एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, और काय केंद्रित एकल कोशिका को हमने कहा था बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की जब हम बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि इसमें 8 परमाणु 8 कोनों पर प्रेजेंट रहते हैं। 8 परमाणु 8 कोनों पर प्रेजेंट रहते हैं, पर एक परमाणु कहाँ पर रहता है इसके पूरे बॉडी के सेंटर पर, आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 8 परमाणु 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। 8 परमाणु 8 कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है और एक परमाणु कहाँ पर इसके सेंटर पर है। तो हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, इसके लिए हमने इसको डिनोट कर दिया ABC पॉइंट से, हम इसको D से लिख लेते हैं। तो ये जो एटम है हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, हमने यहाँ पर एक डायगोनल खींच दिया, विकर्ण डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये विकर्ण डाला। इस विकर्ण के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये एक परमाणु आपके पास ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा। तो इस प्रकार से हमारे पास ये 3 एटम अरेंज हो रहे हैं, ये R है, ये 2R है और ये R है, यानी हमारा जो ये विकर्ण है पूरी बॉडी का AD ये 4R के इक्वल हो गया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो AB की जो वैल्यू हम बात कर रहे हैं इस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। तो AC की जो वैल्यू है वो तो हम जानते हैं, विकर्ण है इसका ये √2a, थोड़ी देर पहले निकालना अपन है। CD जो है वो हमारे पास है A, और हमको यहाँ पर AD कैलकुलेट करना है। AD इज इक्वल्स टू, वी नो दैट AD इज इक्वल्स टू 4R। हमको ये वैल्यू निकालनी है, पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ यूज करेंगे। तो AD हमें निकालना है, तो AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास में √2a का स्क्वायर प्लस CD की वैल्यू कितनी है हमारे पास a का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 होता है और ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा 3a। AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3a स्क्वायर एंड AD इक्वल्स टू √3a। AD इक्वल्स टू कितना आ गया √3a। वी नोट दैट AD इज इक्वल्स टू 4R, हम इसको लिख लेते हैं 4R इज इक्वल्स टू √3a एंड ऑल्सो R इज बिकम √3a/4। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर
√3a/4। ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार जेई वगैरह में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमारे पास ये आ गया। वी ऑल्सो नो दैट फॉर बीसीसी टाइप की लैटिस, बीसीसी टाइप का जो लैटिस होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स n की वैल्यू जो है वो हमारे पास कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए हम यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो नीटा इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला n इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाय a क्यूब। n की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 इंटू 4/3 इंटू 22/7। r की वैल्यू वहां से रख देंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा √3a/4 का क्यूब इंटू 100। जब इन सबको सॉल्व करेंगे तो नीटा की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आएगी 68%। नीटा की वैल्यू कितनी आएगी इसकी? 68%। उतार लीजिए बच्चों। जैसा कि आप लोग एक क्वेश्चन सामने बोर्ड पर देख रहे हैं कि हमें एक धातु जो है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक धातु या मेटल जो है वो फेट सेंटर्ड यानी फलक के अंदर एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत हो रही है। तो इसमें जितने परमाणु हैं तो इसके परमाणु का हमको क्या निकालना है? टोटल वॉल्यूम निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। आपके पास में 3 लेटेस्ट या यूनिट सेल के लिए क्या थे? फॉर्मूलाज थे। उन फॉर्मूला में से आप फाइंड आउट करके बताइए मेरे को कि इसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है हमारे पास में किसी क्रिस्टल या त्रिविम जालक का घनत्व ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक, क्रिस्टल या घनीय जालक। क्रिस्टल यानी क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का घनत्व ज्ञात करना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हम अब यहाँ पर किसी क्रिस्टल जालक का क्या निकालने वाले हैं? घनत्व निकालने वाले हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं घनत्व D इक्वल्स टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास किसका है? जब हमारे पास यूनिट सेल थी तो एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का, एकक कोष्ठिका का आयतन। ठीक है, तो हम इसमें निकालेंगे। और ये जो वैल्यू आएगी हम किसमें निकालने वाले हैं? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास इकाई कोष्ठिका है उसमें एक परमाणु तो है नहीं, बहुत सारे परमाणु हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स यानी परमाणु। ये परमाणु भी हो सकते हैं या ये अणु भी हो सकते हैं। परमाणु या अणु, अणु को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का भार, का भार हमने कितना मान लिया? m ग्राम। कितना मान लिया हमने इसको? m ग्राम मान लिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अगर हमारे पास एटम है या अणु है तो उसका भार कितना हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा m अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में। और अगर हमारे पास में n परमाणु है, ये n समझ गए होंगे आप लोग, हम लोग कई देर से बात कर रहे हैं n के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा? n इंटू m डिवाइडेड बाय 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है बच्चों, एक और चीज हमें याद रखनी है, यहाँ पर आयतन की बात हो रही है तो जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल जिसको हम इकाई कोष्ठिका भी कह रहे हैं यानी एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका का आयतन। अब आप जानते हो एकक कोष्ठिका घन है तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? a क्यूब, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, a क्यूब हो जाएगा। हम इसको हमारे फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस d इक्वल्स टू मास, मास यहाँ से लेते हैं तो d इक्वल्स टू n इंटू m अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू a क्यूब।
इस फॉर्मूला का यूज करते हुए हम लोग क्या निकाल लेंगे, किसी भी त्रिभुज चालक या एकक कोष्ठिका का घनत्व निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया जा रहा है जिसके आप लोग ध्यान रखना। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है आप लोग कल मुझे बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसका घनत्व कैसे निकालेंगे। NaCl जिसको आप नमक कहते हो, NaCl एक फलक केंद्रित क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टल में क्रिस्टलीकृत होता है। तो इसके घनत्व की गणना कीजिए, घनत्व की गणना कीजिए। ठीक है, NaCl crystallizes in FCC lattice, then calculate its density। हमें इसका डेंसिटी निकालना है। अब आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ सकते हैं, आपको एक आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है NaCl, जो किस फॉर्म में मिल रहा है, फेस सेंटर्ड लैटिस के रूप में मिल रहा है, FCC। ठीक है, आपको हिंट दिया हुआ है इसमें FCC मिल रहा है। FCC के लिए n कितना होता है ये हम सब लोग जानते हैं, आपको पता होना चाहिए n कितना होता है, इसका 4 होता है। n आपको मिल गया। m क्या है, अगर हमको प्रश्न दिया हुआ है परमाणु के बारे में तो m हो जाएगा परमाणु भार, और अगर हमें कोई अणु या आयनिक यौगिक दिया हुआ है तो m क्या हो जाएगा, उसका अणुभार। तो NaCl का अणुभार आपको पता होना चाहिए। ठीक है, NaCl का अणुभार, ये Na से मिलकर बना हुआ है, Na का कितना होता है 23 होता है, Cl का कितना होता है 35.5 होता है, और इन दोनों का ओवरऑल अगर हम कर देते हैं, इन दोनों का ओवरऑल, तो NaCl का कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है, तो इस 58.5 का इसमें यूज लेना और क्या निकालना है, इसकी डेंसिटी। अब हम अगली क्लास में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए आप लोग इन 2 क्वेश्चंस को देखिए और क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। बी हैप्पी, स्टे होम एंड सेफ। ओके बच्चों।